अगर बुखार हो तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बुखार है? ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर अगर ये लगेगा तो ये आपको बुखार भी आ सकता है, छींकें भी लग सकती हैं, खांसी भी हो सकती है, बदन दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, टाइफाइड में बुखार स्टेप लैडर फैशन, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, रोजाना बढ़ता जाएगा बुखार। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है, अगर आपको तेज 103-4 बुखार जाता है तो फिर आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। जिस मरीज को हर साल टाइफाइड आता है, उसको जो अगर टाइफाइड एक बार आ गया तो लगभग हर साल टाइफाइड आने वाला उसको हालात रहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी दर्शकों को। मौसम बदल रहा है, ऐसे में फ्लू होना आम बात है और फ्लू होते ही सबसे पहले होता है बुखार। अब ये नहीं पता चलता है कि बुखार कौन सा है, तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। अगर बुखार हो तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बुखार है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया वंदना जी। मौसम बदल रहा है, सर्दी रात को पड़ने लग गई है, तो ऐसे गर्म सर्द होने की पूरी आशंका होती है। कई लोग अभी कारों में पूरी गर्मी है, एसी चलते हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर ठंड होती है, ठंडी हवा लग जाती है। देखिए, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर अगर ये लगेगा तो ये आपको बुखार भी आ सकता है, छींकें भी लग सकती हैं, खांसी भी हो सकती है, बदन दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, बुखार 3 मेन कारण होते हैं बुखार आने के। पहला, कॉमन कोल्ड या फ्लू, साधारण जुकाम या फ्लू। दूसरा, आजकल मौसम जो है उसमें डेंगू या डेंगी बोलते हैं इसको हम, टेक्निकल मेडिसिनल भाषा में डेंगी, वैसे डेंगू बोल देते हैं आम भाषा में। तो और तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए ये मौसम बड़ा कॉमन है। देखिए, टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज है, साल्मोनेला टाइफाइड डिजीज बैक्टीरिया है, उससे होता है। तो सिम्टम्स लगभग सबके कॉमन होते हैं। सर दर्द सभी में होता है, सर दर्द होता है, बुखार इसमें हाई ग्रेड। देखिए, अगर आपको कॉमन फ्लू है तो आपको लो ग्रेड बुखार आएगा, सर दर्द होगा, जुकाम भी रह सकता है, खांसी भी रह सकती है, लेकिन बुखार जो है वो लो ग्रेड रहेगा। और जो कॉमन फ्लू है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है मैक्सिमम 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप दवाई लें या न लें, अगर साधारण जुकाम है तो 5 दिनों में ठीक हो जाएगा। सिर दर्द रह सकता है उसमें, लेकिन बुखार लो ग्रेड होगा, 100 से नीचे नीचे करीब करीब बुखार रहता है। कभी कभी 100 या 101 ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। शरीर में हल्का दर्द रह सकता है, थोड़ी सी भूख कम हो जाती है, उल्टी आने का दिल कर सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, कई मरीजों को कब्ज भी हो जाती है, और रेशा भी, कफ भी हो सकता है। तो ऐसा ये कॉमन फ्लू में हो सकता है। लेकिन अगर आपको टाइफाइड है तो देखिए, टाइफाइड में बुखार स्टेप लैडर फैशन, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, रोजाना बढ़ता जाएगा बुखार। आज आपको 99 है, फिर 100 है, फिर 101 है, फिर 102 है, मतलब तेज बुखार जाएगा, तेज बुखार जाएगा, शरीर में दर्द काफ़ी जाएगा। और इसके साथ साथ आपको टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, वो आपको समझ आ जाएगा। आपको शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 104 तक बुखार आपका जा सकता है, और वॉमिट की सेंसेशन, आप खा नहीं पाएंगे, आपका हाजमा बिगड़ जाएगा, ज़्यादा आप समय खा नहीं पाएंगे। तो ये टाइफाइड की जो है। और अगर हमें डेंगू है तो डेंगू में देखिए, इतना तेज हमारी हड्डियों में दर्द होगा, खासकर टांगों की हड्डियों में, ऐसा लगेगा कि हड्डियों के अंदर तक किसी ने दर्द पहुंचा दिया है, और बहुत तेज कपकपी छिड़ेगी, ठंड लगेगी। ये डेंगू के स्पेशल सिम्टम्स हैं। और आपको महसूस हो जाएगा कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है। आप अगर पूरे वहाँ की कमीज न पहने और दिन में अगर आप कहीं बाहर ज़्यादा जाएं और उसके एक आधे दिन बाद अगर आपको बुखार हो, तो उसमें, हाँ, इसमें हमारी जो लेबोरेटरी है उसकी बहुत बड़ी हमारे सावधानी है। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है, अगर आपको तेज 103-4 बुखार जाता है तो फिर आपको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसमें हम CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, और एक विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, और एक NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, ये होता है डेंगू के लिए। ये तीनों टेस्ट हम
लगभग दूसरे या तीसरे दिन करवा लेते हैं ताकि हम क्लियर कट देख लें। कई बार अगर एक बात और, जिस मरीज को हर साल टाइफाइड आता है उसको जो अगर टाइफाइड एक बार आ गया तो लगभग हर साल टाइफाइड आने वाला उसको हालात रहते हैं। तो उसमें हिस्ट्री भी काम करती है, हमें ये उससे जानकारी, तभी फैमिली, वंदना जी इसीलिए हम बताते हैं कि फैमिली फिजिशियन होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली फिजिशियन को आपके बारे में सालों साल पता होता है कि इनको क्या होता है। तो अगर मुझे हिस्ट्री पता है कि मेरे एक मरीज को हर साल टाइफाइड हो रहा है तो उसको इस साल भी टाइफाइड ही हुआ होगा, तो हम उसमें ब्लड कल्चर करवा लेते हैं ताकि टाइफाइड की कंफर्मेशन आ जाए। क्योंकि जो टाइफाइड है इस दौर में फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। विडाल टेस्ट आजकल फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उस, अगर हमें डाउट, क्लिनिकल हिस्ट्री की ज़्यादा कीमत है इसमें, हमें आपके लक्षणों से हमारी पहचान ज़्यादा बनती। बेस्ट डायग्नोसिस इज मेड इन क्लिनिक नॉट इन लैब्स। तो लेकिन लैब से हम कंफर्मेशन कराते हैं कि इसकी क्या बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है या डेंगू हो सकता है। NS1 एंटीजन पहले दिन पॉजिटिव आ जाता है डेंगू के केस में। तो और दूसरी बात, ये आपके शहर पे भी डिपेंडेंट है कि उस शहर में इस वक्त कौन सी बीमारी फैली हुई है, डेंगू ज़्यादा है या टाइफाइड ज़्यादा है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें समय समय पे गाइडलाइन देती रहती है कि आजकल क्या फैला हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर यह इलाज करते हैं। जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसे किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, टाइफाइड तो वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज को आप 100% बचा सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम 100% बचा सकते हैं। 100% बचा सकने का बहुत बढ़िया इलाज है। अगर आपको हर साल टाइफाइड होता है तो आप ये मई जून के महीने में टाइफाइड का वैक्सीन लगवा लें हर साल, या फिर एक होम्योपैथिक की दवाई है हमारी, बैप्टीशिया टिंक्टोरिया मदर टिंचर, अगर वो आप लेना शुरू कर दें तो वो वैक्सीन मदर टिंचर में 10 बूंदें दिन में 2 बार अगर आप ले लें तो वो टाइफाइड के वैक्सीन का काम करती हैं। फिर भी इन दोनों को या आप वैक्सीन लगवा लें, या तो वैक्सीन लगवा लें, या ये होम्योपैथिक दवाई लेना शुरू कर दें। या तीसरा, अगर आप गंदा पानी, घर से बाहर का पानी आप नहीं लेते, अपने घर से पीने वाला पानी ले जाएं, और अगर बाहर कुछ खाना है तो वो कच्चा या ठंडा नहीं खाना। ये बात अगर आप गांठ बांध लें, बाहर जाके आप सलाद नहीं खाएंगे क्योंकि वो सलाद किस पानी से धुला हुआ आपको नहीं पता। या एक आप बोतल में अपना पानी ले जाएं सुबह साथ वाला, उससे अगर आपने सलाद बाहर जाके खाना है तो आप कच्चा सलाद मार्केट से परचेज करें, छिलका खुद उतारें, अपने साफ पानी से धोएं, जितना मर्जी खाएं। तो टाइफाइड गंदे पानी से होता है। अगर आप गंदे पानी से बच जाएंगे तो आप पूरी जिंदगी टाइफाइड से बचे रहेंगे, ये मेरा इसमें दावा है। आप घर से अपना एनफ पानी लेके साथ चलें, साफ सुथरे पानी, कच्ची चीज़ें बाहर मत खाएं। तो आप कुछ भी खाना पड़ता है तो गर्म लें, चाय पिएं या रोटी दाल सब्जी कहीं बाहर खानी पड़ती तो गर्म खा लें, पानी मत पिएं बस, तो आप टाइफाइड होगा ही नहीं आपको। अगर किसी को डेंगू हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू होता है दिन में मच्छर के काटने से, तो हमने डेंगू का वेक्टर बॉर्न डिजीज है, सरकार समय समय पे इसकी एडवाइजरी जारी करती है। सरकार के हमारे हेल्थ केयर वर्कर आके आपके घर के आसपास भी जांच करते हैं। तो ये कम्युनिटी डिसऑर्डर है, आपको अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए। हर शहरों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेवारी है डेंगू को ख़त्म करना, और गाँव में पंचायत की जिम्मेवारी है इसको ख़त्म करना। अपने घर के आसपास देखें, कहीं पानी को खड़ा मत होने दें, और अगर आपके घर में कूलर है या गमले हैं तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, कहीं टैंकी कोई खुली बिना ढक्कन वाली ना हो, और समय समय पर टैंकियां साफ करते रहें। और अब गर्मियों में पूरे शर्ट, ऐसी कमीज पहने, पूरे शर्ट, मैं घर के अंदर हूँ इसलिए हाफ मैंने पहना है, बाहर जाता हूँ तो हर वक्त पूरी पहने, और कोशिश करें शरीर का कम से कम हिस्सा ढका हुआ, सारा हिस्सा ढका हुआ हो, ताकि कहीं मच्छर काट ही ना पाए तो डेंगू हो ही ना। अगर हो जाए तो उसकी प्रॉपर दवाई लेनी पड़ती है। एक बात और, डेंगू भी सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें क्या करना है हमने, जब हम CBC करवाते हैं तो इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसे ही आपकी प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाए तो मैं एक जादू का आज आपको ड्रिंक बताने वाला हूँ।
अगर आप इसको पीते जाएं, लोगों आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि पपीते के पत्ते और बकरी का दूध और कीवी का फ्रूट, इन तीनों के बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी नहीं है। हालांकि ये तीनों प्रचलन में हैं, आप ले भी सकते हैं, मुझे कोई इससे कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन नारियल का पानी ताज़ा या बोतल वाला कोई भी जो भी मिले, अगर आपको डेंगू के दौरान दिन में 10 गिलास नारियल का पानी पी लेंगे, आपको प्लेटलेट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्लेटलेट अगर आपके 1.5 लाख हैं तो 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हैं तो नॉर्मल हैं। अगर 1.5 से कम आते हैं 1 लाख, तो आप डेली अपना प्लेटलेट चेक करवाएं लैब में। डेंगू के दौरान डेली प्लेटलेट चेक करवाएं और कोशिश करें इसको 50 से ऊपर हम रख लें। लेकिन अगर 25 या 20 से कम आता है तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े, आपको ब्लड में कई हिस्से बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट बिल्कुल अलग से मिल जाते हैं और वो चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 से 12 गिलास रोज नारियल पिएंगे तो आपका प्लेटलेट घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा और डेंगू ठीक हो जाएगा। इतना आसान है डेंगू को ठीक करना। और एक दवाई है हमारी यूपेटोरियम पर्फ, अगर ये डेंगू के मौसम में यूपेटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में आप 3 दिन लगातार ले लें और फिर हर 5वें दिन ले लें, तो आपको ये डेंगू का वैक्सीन का काम करती है, आपको डेंगू होने ही नहीं देगी। अगर आप पूरी बाह की कमीज कम से कम ढके में, और दिन में काटता है डेंगू का मच्छर, इन बातों की जानकारी देखिए, डॉक्टर का काम है आपकी जिंदगी से डॉक्टर की जरूरत खत्म कर देना। आपको ऐसी हेल्थ एजुकेशन दें, इतनी सटीक जानकारी दें बीमारी के बारे में कि आपको पता लग जाए बीमारी होगी कैसे और आप उसको होने ना दें, आप बच जाएं इस बीमारी से। ये है डॉक्टर का असली काम। तो ये आपको मैं आज वैक्सीन बता दिए मैंने डेंगू से बचने का, टाइफाइड से बचने का, और अगर डेंगू हो जाए तो नारियल पानी आपने पीते रहना है। बाकी जो इलाज आपके डॉक्टर बताते हैं वो जरूर करें। मैं ऐसा नहीं है कि 104 बुखार है और सिर्फ आप नारियल का पानी पी रहे हैं, आप अपनी दवाएं लें साथ में और आप बिल्कुल बिना डरे बिना अस्पताल जाए स्वस्थ हो सकते हैं। डेंगू के मरीज को क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, डेंगू का जो वायरस है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसमें ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में हमें तेज बुखार आता है, सरदर्द आता है, उल्टियाँ आती हैं, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द आता है और त्वचा पे रैशेज निकलते हैं। डेंगू में कई बार नीले रंग के रैशेज आ जाते हैं, पेटिचियल हेमरेज हम उसको बोलते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो इसमें रेस्ट, आपने शरीर को आराम देना है, तरल पदार्थ ज़्यादा खाने हैं और ऐसी चीज़ें खानी हैं जो शरीर को पाचन क्रिया से बचकर आपकी शरीर की रिपेयर में आ जाए। ताजे फल का सूप लें, जूस लें और रेस्ट करें। ये है डेंगू के लिए हमारा इलाज। जी डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बदलते मौसम में बुखार आए तो घबराएं नहीं, आप अपने शरीर को आराम दें, तरल पदार्थों का सेवन करें, नारियल पानी लें और आराम से 4 या 5 दिन में, हाँ, ब्लड टेस्ट जरूर करा लें, सीबीसी करा लें, विडाल टेस्ट करा लें और NS1 एंटीजन करा लें, ताकि आपको जानकारी हो जाए कौन सा बुखार है, ताकि आप इससे 5 या 7 दिनों में स्वस्थ हो पाएं। जी, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।